शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं नाम से ही कि मेरा फूड चैनल है और जो किचन में मेरे पास अवेलेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ करना सिखाती हूँ और नई से नई रेसिपी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और चलिए देखते हैं किचन में आज हम क्या बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये किचन में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसेस काट लिए हैं चिप्स के और इनको पानी में अच्छे से डुबो के स्टार्च निकाल लिया है। और ये पानी देखो बिल्कुल साफ़ है अब कटोरी का। और इसके अब छोटे छोटे पीस हम चाकू से ऐसे काटेंगे और जिससे हम आलू का लच्छा हम फ्राई करके बनाएंगे। कढ़ाई में हमने फ्राई करना है जिसमें मैंने घी डाल लिया है और घी गर्म हो रहा है। साथ में इसके लच्छे का ऐसे छोटे छोटे पीस काट के डबल करके बीच में से कट कर देना है। और पहले भी मैंने आपको बताया आलू का लच्छा बनाना, और वो कद्दूकस करके बनाया था, ये कटिंग करके बनाया। अब इसको फ्राई कर लेंगे। और वो भी मेरा आप पिछले नवरात्रों में आप देख सकते हैं कि आलू का लच्छा कैसे रेडी किया था। ये कटिंग करके थोड़ा मोटा बनता है और वो कद्दूकस करके थोड़ा पतला बनता है। उसके बाद ये कुछ मैंने मखाने ले लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मूंगफली दाना है, बादाम है और काजू है। आलू का लच्छा फ्राई होने वाला है हमारा थोड़ी देर में। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। और जैसे आजकल फेस्टिवल आ रहे हैं तो या फास्टिंग में है तो उसमें हम अच्छे से इसको मिनटों में रेडी कर लेते हैं। अब फ्राई हो गया है ये और इसको हम निकाल लेंगे। और इसके बाद हम सारा घी निकाल लेंगे अलग बर्तन में। अब कढ़ाई का घी निकाल लेंगे और बस जो घी थोड़ा सा रह गया है इसी में हम मखाने रोस्ट कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करने हैं ये, और एक एक करके रोस्ट करेंगे पहले मखाने। उसके बाद मैं बारी बारी से लूँगी। सबसे पहले हमने आलू का लच्छा ले लिया, उसी में हम एक प्लेट में सभी चीज़ों को रखते जाएंगे। अब थोड़ा देसी घी डाल लेते हैं इसमें। अब सबसे पहले मूंगफली करेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ नहीं डालना है, सब में मॉइस्चर अलग अलग होता है तो सभी एक साथ क्रंची नहीं हो सकते। तो वन बाय वन हम इसको डालेंगे। पहले मूंगफली फ्राई करके निकाल लेंगे। और इतने से ही घी लेना है, इससे ज़्यादा घी नहीं लेना है, कम से कम घी में ये बन जाता है। अब मूंगफली को निकालने के बाद हम इसमें काजू और बादाम दोनों ऐड कर देंगे और एक साथ ऐड कभी नहीं करना है इसमें। अब मूंगफली को भी हम एक उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिस बर्तन में हम मिक्स करना है, और एक ही बर्तन में निकालते जाइएगा। अब काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे और किशमिश को हम सबसे लास्ट में हम डालेंगे। इसके लिए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और किशमिश के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं वो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं लगता है। ये मसाले लिए इसमें प्लेट में। इसमें चाट मसाला है, पुदीना है, करी लीव्स है और ब्लैक सॉल्ट है। और घी में इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। और बाकी चाट मसाले में बाकी मसाले ऐड हैं तो इसमें अलग से नहीं लिया है, तो इसमें केवल हमने काली मिर्च डाली है, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और पुदीना, करी लीव्स। मिक्सचर तैयार है हमारा और मिनटों में रेडी हो जाता है। अब मेरी रेसिपी
आपको पसंद आई तो बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर बना के देखा कीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, उसके बाद लाइक कीजिए, बना के देखिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी रिक्वेस्ट है या कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई तैयारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, नई रेसिपी में मिलेंगे।